हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और उसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि अपना राजा राम मोहन राय जो अधिकार वाला है उससे रिलेटेड है, उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन जो है यूनिट सेकंड का वो मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स, मतलब कि वो कौन सी विचारधारा को मानते थे और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया और समाज में कैसे सुधार किया। वैसे राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति है जिन्होंने महिलाओं के बारे में या महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत सारी बातें रखी थी और उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इन्होंने समाज में सुधार करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत सारी गतिविधियां या फिर बहुत सी चीज़ें करी जिससे समाज में क्या हुआ, सुधार आया। एक तरीके से क्रांति लाई थी इन्होंने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को हम राय के रूप में भी जानते हैं, मतलब राय भी कह सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट नाम है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने प्लासी के युद्ध के बारे में जाना था, ठीक है, और राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था उनके बारे में भी जाना था। ठीक है, एक समाज सुधारक थे और साथ ही साथ इनका जन्म कब हुआ था, 22 मई 1772 में। ठीक है, 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था। और बाकी इन्होंने सती प्रथा का भी क्या किया था, उन्मूलन किया था या सती प्रथा को हटाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, बाकी राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के लिए, सती प्रथा जो है ना उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन इसमें ब्रिटेन के जो शासक है, ब्रिटेन के जो राजा है विलियम बेटिक, उनका भी क्या था, योगदान था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि विचारधारा, मतलब वो किस विचारधारा को मानते थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें टॉपिक अपना क्या है, विचारधारा। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं, राय पर आधुनिक पश्चिमी विचारों का असर था। मतलब वर्तमान में जो अपनी आधुनिकता या फिर पश्चिमी विचार बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं उनका प्रभाव किस पर था, राय पर। मतलब जो राजा राम मोहन राय है उन पर क्या था, आधुनिक पश्चिमी विचारों का बहुत ज़्यादा असर हुआ था, जैसे कि तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो इन सब को मानते थे। वो किसी भी रूढ़िवादी जो विचारधारा थी ना उसका समर्थन नहीं करते थे। मतलब ऐसी व्यवस्था जो पुराने समय से चली आ रही है वो भी आज चली जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बुजुर्ग जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो प्रथा है ना या नियम पहले से चले आ रहे हैं वो वर्तमान में भी चलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पारंपरिक है, ये परंपरा हमारी, इसको चलते रहना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि जैसे जैसे समय बदलता है तो नीतियों का, नियमों का या फिर प्रथाओं का बदलना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय किसको मानते हैं, तर्कवाद को मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं, जिसके अंदर एक ना पॉइंट होता है और जो साइंटिफिकली होता है उसको मानते हैं। और साथ ही साथ ये आधुनिक पश्चिमी विचारों पर बल देते हैं, ना कि रूढ़िवादी पर। ठीक है, ये रूढ़िवादी प्रथा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये वह रूढ़िवादी विचारधारा को समाज के पतन का मुख्य कारण मानते थे। मतलब राजा राम मोहन राय ने जो समाज का पतन है वो किसको माना, रूढ़िवादी विचारधारा को। जो नियम, कायदे, कानून पुराने हैं उन मान के चलो, जो प्रथा है जैसे सती प्रथा थी वो पहले चलती थी, ठीक है, और आज भी चलती रहनी चाहिए। जो नियम, कायदे, कानून किसने बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने बनाए, वो नियम, कायदे, कानून हमारे आज भी माने जाने चाहिए। तो इस चीज़ का ये क्या करते थे, विरोध करते थे। और साथ ही साथ ये मानते थे कि अगर ये पारंपरिक जो विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा वो अगर आज भी चलेगी तो समाज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब एक तरीके से इसका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो वह समाज में मनुष्य को समान मानते थे, मतलब सबके लोग बराबर हैं तथा इसी पर विश्वास करते थे कि सब लोगों को क्या करना चाहिए, बराबर माना जाना चाहिए। राय जाति व्यवस्था के, जो जाति व्यवस्था चल रही थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको हम वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जानते थे, तो इसके कट्टर विरोधी थे, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का विरोध करते थे। क्योंकि अगर जाति व्यवस्था होगी, ठीक है, तो सभी व्यक्ति समान नहीं होंगे। लेकिन जो राजा राम मोहन राय है वो हर मनुष्य को क्या मानते थे, बराबर मानते थे। तो इसलिए उनकी डिक्शनरी में जाति व्यवस्था नाम का कोई वर्ड नहीं था।
और अगर जाति व्यवस्था समाज में दिखाई देती तो वो इनका क्या करते थे, विरोध करते थे। और जाति व्यवस्था को हटाने में, ठीक है, समाज से क्या करने में, हटाने में भी राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, वैसे राजा राम मोहन राय ने ना बहुत सारी क्या किए थे, नियम कायदे कानून बनाए थे, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रयास किया था समाज को विकसित करने में। और दूसरा, समाज से जो बुरी अमानवीय जो प्रथाएं थी ना, जो लोगों की बुरी हालत कर देती है, वैसी प्रथाएं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको हटाने में क्या करी थी, मदद की थी। ठीक है, उनका मानना था कि हिंदू सभ्यता, मतलब जो भी लोग हिंदू है, जो भगवान को मानते हैं, तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक महिलाओं को अमानवीय उत्पीड़न, मतलब महिलाओं की जो बुरी दशा है ना, जैसे कि निरक्षरता, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, बाल विवाह, मतलब महिलाओं का विवाह जल्दी कर दिया जाता था। ठीक है, जब मतलब 18 की उम्र से पहले, जैसे कि 12-13 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा मतलब पता ही हुआ आपको कि जब भी सती प्रथा का मतलब ये होता है कि अगर पति का निधन हो जाता है तो पत्नी को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता है। ठीक है, मतलब पति की मृत्यु के साथ पत्नी को भी जलना पड़ता है। लेकिन ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि अगर पत्नी का क्या हो जाता है, निधन हो जाएगा तो पति को जलना पड़ेगा। तो ऐसा निधन नहीं था, ये बराबरी का है। ठीक है, और इसमें क्या होता था, महिला है ना, अभी हम आगे भी जानेंगे। ठीक है, तो सती प्रथा को अभी इतना ही रहने देते हैं। और पर्दा से मुक्त नहीं किया जाता। तो जब तक समाज में ये जो प्रथाएं हैं या फिर ये जो नियम है रहेंगे, जब तक भारत में या फिर हिंदू सभ्यता का विकास कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने इस प्रकार की जो प्रथाएं थी या नियम थे, इनको हटाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब हम देखेंगे, ये तो विचारधारा थी, वो क्या सोचते थे, उनकी क्या विचारधारा थी, क्या थॉट्स थी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं राजा राम मोहन राय का योगदान क्या रहा है समाज में, और समाज में सुधार कैसे किया उन्होंने। तो देखते हैं, राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। समाज में क्या करा था इन्होंने, बहुत सारे सुधार लाए थे। उन्होंने कई तरीक़ों से भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करने की कोशिश की है। मतलब भारत को ना बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश कौन कर रहा था उस समय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, वो लोगों को ये बोल रहे थे कि रूढ़िवादी प्रथाओं को मानना छोड़ दो और नई आधुनिकीकरण को अपनाओ। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, तर्क हो या साइंटिफिकली हो। और राजा राम मोहन राय ने महसूस किया कि सामाजिक सुधार हमारे देश के उत्थान, मतलब विकास की सबसे पहली शर्त है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, विकास करना है, देश का उत्थान करना है, तो सबसे पहली शर्त यह है कि समाज के अंदर सुधार करो। क्योंकि समाज के अंदर पुरुष और महिलाओं दोनों को बराबर नहीं माना जाता। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने बोला कि सबसे पहले हमें हमारी जो पहली शर्त है वो ये है कि अगर हमें विकास करना है देश का, तो सबसे पहले समाज में जो व्याप्त फैल रही बुरी अमानवीय प्रथाएं जो मौजूद है उनको हटाओ या उनका उन्मूलन करो, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो ये बात किसने रखी, राजा राम मोहन राय ने, और ये वो महसूस भी करते थे। ठीक है, राय के समाज में सुधार बहुआयामी थे। बहुआयामी का मतलब होता है कि समाज में वो हर तरह का जो सुधार है वो करना चाहते थे, क्योंकि समाज में बहुत सारे क्या थे, बुरी जो प्रथाएं थी वो शामिल थी। तो उन सबको सुधारने के लिए, ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या करते थे, कोशिश करते थे। तो राजा राम मोहन राय के समाज में सुधार बहुआयामी थे। बहुआयामी मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, समाज में जितने ही प्रकार के बुरी प्रथाएं थी उनको हटाने पर जोर दिया जाता था। ठीक है, तो राय का उद्देश्य सहिष्णुता, मतलब भाईचारा हो गया, सहानुभूति हो गई, और तर्क सिद्धांतों के आधार पर एक नए समाज का निर्माण करना था। तो ये उनका उद्देश्य था, जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब भाईचारा के सिद्धांतों को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, तथा जहाँ मनुष्य उन पारंपरिक बंधनों से मुक्त होगा जिन्होंने उसे गुलाम बनाया था। ठीक है, पारंपरिक जो बंधन थे ना, जो पुरानी विचारधारा जो बहुत पहले से चली आ रही थी, तो उनसे क्या मिल जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। जिसने क्या बना रखा था, मनुष्य को गुलाम बना रखा था। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक था, ये राजा राम मोहन राय की विचारधारा थी, वो क्या सोचते थे और उन्होंने समाज में क्या क्या सुधार किया, मतलब समाज में कैसे योगदान दिया था। ठीक है, समाज को सुधारने में। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे ब्रह्मा समाज के बारे में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है।
बाकी देखते हैं कि ब्रह्मा समाज क्या है। देखो, इसको हम ब्रह्मा समाज या ब्रह्म समाज भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर ना इसके लिए ब्रह्मा समाज का यूज़ करूँगा, ब्रह्म समाज में बोलूँगा नहीं, मैं ज़्यादातर ब्रह्मा समाज बोलूँगा, ठीक है। तो देखना दोनों का मतलब एक ही है वैसे। अब देखते हैं, बाकी इतना ध्यान रखना कि समाज जरूर लगाना है, क्योंकि ब्रह्मा सभा भी होती है और एक ब्रह्म सभा एक ही बात है, लेकिन ब्रह्मा सभा और ब्रह्मा समाज दोनों अलग अलग है, इतनी बात याद रखना। तो समाज जो है वो अलग है और सभा अलग होती है। तो अभी देखेंगे इनमें क्या लिंक है। 20 अगस्त 1828 मतलब 20 अगस्त 1828 में ब्रह्मा समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? दो लोगों ने की थी, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने। बाकी इसके जो समर्थक हैं वो बहुत सारे हैं, बाकी हम मेन जो है ना वो दो पर ध्यान देंगे। पहली बात, जिनकी हम यूनिट पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट, वो है राजा राम मोहन राय, तो इनका नाम तो लिखना ही है। बाकी अगर अदर आप लिखना चाहते हो तो वो है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 20 अक्टूबर 1828 में। इतनी बात आपको याद रखनी है। देन उसके बाद देखते हैं सन 1820, मतलब जो स्थापना की गई थी ना ब्रह्मा समाज की, उससे 8 साल पहले की हम बात देखें तो 1820 में इसे ब्रह्मो सभा मतलब या ब्रह्म सभा भी कह सकते हो, ब्रह्मों की सभा के रूप में नामित किया गया था। तो पहले इसका नाम क्या था? 1820 में इसका नाम था ब्रह्मों की सभा या ब्रह्म सभा नाम था इसका, लेकिन बाद में 1828 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? ब्रह्मा समाज, ठीक है। पहले सभा बोला जाता था इसको, लेकिन अब क्या लगा दिया? समाज लगा दिया। 8 साल बाद किया गया था के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर ब्रह्मा समाज कर दिया गया, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उससे 8 साल पहले इसको ब्रह्मों की सभा कहा जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 20 अगस्त 1828 आया तो इसकी स्थापना की गई थी, और वो किस नाम से की गई थी? ब्रह्मा समाज के नाम से की गई थी। लेकिन जो ब्रह्मा समाज नाम है, ठीक है, वो कब दिया गया था? 19वीं सदी में, ठीक है। पहले तो इसको यही बोला जाता था, लेकिन 19वीं सदी में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ब्रह्म समाज। उसी समय की बात है। तो अब देखते हैं ब्रह्म समाज का अर्थ क्या होता है। मतलब ये जो हम समाज पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना भी हमने देख ली और इसके नाम भी देख लिए। अब ये देखेंगे कि ब्रह्म समाज होता क्या है। तो आत्मा के रूप में सर्वोच्च शक्ति, मतलब आत्मा के रूप में सबसे बड़ी शक्ति की पूजा में विश्वास करने वाले पुरुषों को, केवल पुरुष की बात हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आत्मा के रूप में सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ी शक्ति की पूजा में विश्वास करने वाले जो पुरुष होते हैं उनका समाज क्या कहलाता है? ब्रह्म समाज। तो आत्मा के रूप में सबसे बड़ी शक्ति की पूजा पर जो विश्वास रखते हैं ऐसे पुरुषों को किन समाज में शामिल किया जाता है? ब्रह्म समाज में शामिल किया जाता है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है, ठीक है। हिंदू समाज में मूर्ति पूजा की जाती है, लेकिन इस ब्रह्म समाज में क्या होता है? पुरुष जो शामिल होते हैं ना, जो आत्मा के रूप में सबसे बड़ी शक्ति की पूजा करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ठीक है। केवल आत्मा के रूप में ही पूजा की जाती है। ब्रह्म समाज मुख्य रूप से हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी पर आधारित आंदोलन था, क्योंकि जैसे अल्लाह को भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। वैसी ब्रह्म समाज में ना आत्मा के रूप में भी हम पूजा करते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज में जो पुरुष होते हैं वो आत्मा के रूप में क्या करते थे? पूजा करते थे। तो ये एक तरीके से हिंदू धर्म के लोग तो इसमें शामिल होंगे, मतलब हिंदू पुरुष जो है ना वो शामिल होते थे, लेकिन क्या होता था? एकेश्वरवादी पर आधारित आंदोलन था ये, क्योंकि उसमें ईश्वर क्या होते? एक होते। मूर्ति पूजा पर ये विश्वास नहीं करते थे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य ये समझना था कि सभी मनुष्य समान है, मतलब बराबर है, और इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ईश्वर की एकता, ईश्वर क्या है? एक है, और भाईचारे नैतिकता का प्रचार किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं या फिर उनको ख़त्म करने के लिए ना ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं जो सीखने को हमें मिलती है। मनुष्य क्या है? सभी समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये वाली बात तो हमारे संविधान में भी बोली गई है, और ये उस समय की बात है जिस समय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। और जबकि अपना जो संविधान है वो 1949 में बना है, ठीक है। और ये उससे बहुत साल पहले की बात है। इन्होंने ईश्वर की एकता, भाईचारे, नैतिकता का प्रचार किया। मूर्ति पूजा, बहुविवाह जो होती है, मतलब
एक जो है पति के बहुत सारी पत्नियाँ होती है, वाली शादी, तथा जाति व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। सती, सती मतलब सती प्रथा ही होती है जिसमें पति के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था चिता में। और बाल विवाह प्रथा जिसमें बचपन में ही क्या कराई जाती थी, शादी कराई जाती थी। और अन्य अर्थहीन अनुष्ठानों का विरोध किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज में इन सभी चीज़ों का क्या किया गया था, विरोध किया गया था जो समाज में फैली हुई थी। ब्रह्म समाज को भारत में सबसे महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन यही माना जाता है, ब्रह्म समाज ने जो किया था, ठीक है। और राजा राम मोहन राय जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था या जो स्थापना वो की थी। इसी कारण आधुनिक भारत की नींव पड़ी थी, ठीक है। इसी के कारण किसकी नींव पड़ी, आधुनिक भारत की, कि अब भारत क्या हो रहा है, आधुनिक हो रहा है। क्योंकि वो थोड़ी बहुत चीज़ें, ये नहीं कह सकते कि सभी लोग मानने लग गए थे ब्रह्म समाज के अंतर्गत। जो पुरुष है ना, कुछ पुरुष ऐसे थे जो ब्रह्म समाज का विरोध करते थे, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी के तौर पे अगर हम देखें ना, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, इन चीज़ों को समझने लग गए थे कि जो जाति व्यवस्था है या बहुविवाह प्रथा है या फिर बाकी बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब का विरोध करने लग गए थे। बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, ब्रह्म समाज के समर्थक बन चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो पारंपरिक या रूढ़िवादी विचारधारा को बल देते थे कि सती प्रथा पहले से चली आ रही है, बाल विवाह जो है वो भी पहले से चला आ रहा है, या जाति व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है उसको हमें मानना चाहिए क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की देन है और हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। सो गाइस, ये थी अपनी ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ी सी डिटेल और विचारधारा, और राजा राम मोहन राय का क्या क्या योगदान रहा है समाज में सुधार के लिए, ठीक है। और इसके बारे में अभी और डिटेल जो अपनी बची हुई है, चैप्टर को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि अपनी जो 11 यूनिट है बहुत बड़ी है, मतलब 11 यूनिट है अपनी टोटल, उसमें से अपनी एक कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी आधी लगभग हो चुकी है, ठीक है। तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड की जाए। बाकी इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये अपनी पॉलिटिकल साइंस ज़रूरी है कि 6th सेमेस्टर में ही हो, बाकी इसमें बेसिक नॉलेज है। राजा राम मोहन राय जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सती प्रथा जो है आपको कई बार सुनने को मिली होगी, लेकिन सती प्रथा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों को आधी नॉलेज मिली हुई है, क्योंकि उनको ये तो पता है कि सती प्रथा के अंदर क्या होता है कि जो पत्नी होती है उसको अपने, जैसे ही अगर उसके पति मर जाता है तो उसको पति के साथ ही उसकी चिता में जला दिया जाता है। इतनी बात पता है, बाकी और इन्फॉर्मेशन भी अगर उनको जाननी है तो वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो वो अपनी पूरी सती प्रथा के ऊपर है कि सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के द्वारा तो किया गया था, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा, लेकिन कैसे किया था और कब किया था और किसके साथ मिलकर किया था, और साथ ही साथ इसके समर्थक कौन थे जो कि सती प्रथा का समर्थन करते थे कि सती प्रथा ठीक है, इसको नहीं हटाना चाहिए। और भी सती प्रथा के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।